तो उसका परिष्कार वगैरह भी है समान पद का, परंतु उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक सामान्य रूप से समझना है, समान पद का मतलब अखंड पद। तो अखंड पद के रूप में जहाँ पर जो शब्द है और उसके पूर्व में रकार और मूर्धन्य शकार है, बीच में अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इनका यथासंभव पृथक पृथक यथासंभव मिलित व्यवधान रहने पर नकार को णत्व होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। राम अखंड पद है। राम शब्द से आपने षष्ठ व्यक्ति करके पूर्व सवर्ण दीर्घ करके रामान यह स्वरूप बनाया है। एक पद है, अखंड पद है। इसमें र आपका निमित्त है णत्व का, बीच में अठ और पवर का व्यवधान है। अट में रा का आ, माँ और माँ का आ, ये तीन है बीच में, और ये तीनों अठ और पवर के अंतर्गत आते हैं। तो इनके मिलित व्यवधान रहने पर नकार को णत्व होना चाहिए, यह प्राप्त होगा। जब ये णत्व प्राप्त हुआ तो यहां पर सूत्र लग जाएगा पदांतस्य। ये पदांत सूत्र कहता है न श्यणो न, पदांतस्य न श्यणो न, पदांत नकार को णत्व नहीं होता है। पहले बताया था कि रामान यह पद हुआ, तो रामान पद हुआ तो यह पदांत नकार हुआ न, उसको णत्व का निषेध हो गया पदांत सूत्र से। तो णत्व का निषेध होने से रामान यही स्वरूप बनेगा। तो इस प्रकार राम रामौ रामाः, हे राम हे रामौ हे रामाः, और रामम रामौ रामान, इतना स्वरूप आपका बना। अब आपको कर्ण की विवक्षा हुई, या आपको कर्तृत्वेर विवक्षा हुई। और कर्ता क्या है? वो अनुक्त है, कर्ण अनुक्त है। तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति का नियमन होता है। अब आप राम शब्द लिया, राम शब्द से प्रातिपदिक राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात यहाँ पर सौज स्मौट सूत्र से खले कपोतन्यायेन पूरे 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। किंतु आपको अनुक्त कर्ण के रूप में या अनुक्त कर्ता के राम शब्द आपके सामने उपस्थित होता है, तो आप यहाँ पर तृतीय विभक्ति का नियमन करते हैं कर्तृकर्णयोस् तृतीय इस सूत्र के द्वारा। तृतीया में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। टाभ्याम भिस इति तृतीया, ये आपने पढ़ा है। तो किसका नियमन होगा? तो यहाँ पर द्वेक और द्विवचनैक वचने पुनः उपस्थित हुआ। ये सूत्र कहता है कि द्वितीय विवक्षा में द्विवचन का नियमन होता है और एकत्व की विवक्षा में एक वचन का नियमन होता है। तो यहाँ एकत्व की विवक्षा सर्वप्रथम होती है, फलतः यहाँ एक वचन टा का यहाँ नियमन होगा। और जब टा का नियमन होगा तो उसी टा का विधान होगा सूत्र से, तो बनेगा राम टा। राम ट इस अवस्था में पहले यहाँ पर क्या होगा? सूत्र लग जाएगा चुटु सूत्र, और चुटु सूत्र आकर कहेगा कि प्रत्यय का आदिभूत जो यहाँ पर चवर्ग और टवर्ग है उसकी संज्ञा होती है। यहाँ पर टवर्ग है टा, उसकी लोपा से लोप, राम पर आप पद संज्ञा कर दें, रामा ये पद हो गया। ऐसी अवस्था में राम आ है, यहाँ अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ की प्राप्ति होगी। उसको बात करके सूत्र आ जाएगा टांग सिंह असामिनास्याः। ये सूत्र कहता है कि अदंताट्टादि नाम इनादय स्युः, अदंत अंग से पर जो टा, ngसी और ngस विभक्ति, इनके स्थान में क्रमशः इन आत स्या आदेश होते हैं। यहां पर भी आप सूत्र लगाएं यथा संख्यम अनुदेश समानम। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो ट के स्थान में ही इन हो, गसी के स्थान में ही आत हो, ngस के स्थान में ही स्या हो। इसका कोई नियम करने वाला नहीं है, कोई विधान नहीं है। इसलिए सूत्र उपस्थित हो गया था संख्यम अनुदेशानाम सम संबंध है।
और विधेय अवस्था में दोनों में समसंख्यक हैं। यहां पर उद्देश्य टांगसिंगस ये भी 3 संख्या में है और विधेय जो है इन आतस्या ये भी 3 है। तो यथा संख्यम से क्रम से इनका विधान होगा, अर्थात टा के स्थान में इन, ngस के स्थान में आत और ngस के स्थान में स्या आदेश होगा। तो यहां पर कैसे होगा, यहां तो टा तो है ही नहीं, यहां तो आ है। तो कहा भाई जब टा रहेगा तभी कर देंगे, टा की संज्ञा नहीं करेंगे। तो क्या टा की संज्ञा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अनुबंध विनिर्मुक्त की ही उपस्थिति होती है। तो कह दे अगर हम टा की संज्ञा करेंगे तो फिर उसको इन आदेश नहीं होगा, इसलिए टा को इन आदेश विधान सामर्थ्या टा की संज्ञा चाहिए। संज्ञा के पूर्व भी यहाँ पर स्या आत का आदेश करना चाहिए। ङ समय यहाँ पर जो है ngकार की संज्ञा के पूर्व स्या का विधान करना चाहिए। सूत्र विधान सामर्थ्याद इनकी इस संज्ञा नहीं होगी, ऐसी परिकल्पना कर लीजिए। नहीं, ऐसी परिकल्पना नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि साक्षात शास्त्र का बाध करने के लिए कोई परिकल्पना नहीं होती। यहाँ पर साक्षात शास्त्र का बाध हो रहा है। शास्त्र आपका चुटू है, शास्त्र आपका लशक को तद्धिते है, उनका बाध हो रहा है। तो क्या होगा इसका अर्थ कि यहां पर ट का अर्थ है टकार इत संज्ञा विशिष्ट आ, ngस का अर्थ है ngकार इकार इत संज्ञा विशिष्ट ओस, और ngस का अर्थ है ngकार इत संज्ञा विशिष्ट ओस। तो इसलिए यहां पर जो है टा बुद्धि होती है टकारित संज्ञा विशिष्ट अ में, और उसी को उद्देश्य करके यहां पर ईनो, ये ईनो ये अकारांत है, ये ईनो इसका विधान होगा। तो क्या बन जाएगा? राम ईनो। तो राम ईनो इस अवस्था में सूत्र लगाएगा आपका आद गुणा, अवर्ण हुआ रामे माँ का आ, उससे अच पर है ईनो का ई, पूर्व पर के स्थान में गुण रूप एक आदेश हो गया ए, बन गया रामेनो। अब इसके बाद सूत्र आपका आ गया ये लशक को तद्धिते ओ अटकुपांगनुम व्यवायेपि। यहाँ पर र है, निमित्त है, बीच में अट और पवर का व्यवधान है, उससे पर यहाँ जो नकार है उसको अणत्व हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर पदांत सूत्र निषेध क्यों नहीं लगेगा? कहा इसलिए यहाँ पर पदांत नकार नहीं है, पद के अंत में ना का आ बैठा हुआ है। तो न जो है वो अपदांत हो गया, पदांत हुआ नहीं। पदांत अर्थात नकार को अणत्व व्यवाय विशेष सूत्र से हो जाएगा और आपका बन जाएगा रामेण। तो इस तरह से रामेण इस शब्द की सिद्धि होती है। अब द्वितीय विवक्षा होगी, द्विवचन में आपका भ्याम विभक्ति उपस्थित होगी, भ्याम प्रत्यय हुआ, और उसके पहले आप द्वितीय की विवक्षा करते हैं तो 2 राम उपस्थित होते हैं, और स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तों से एक राम प्रथम राम शेष होता है, अन्य का लोप होता है। तो राम ये जो अवशिष्ट जो राम है ये द्वितीय, इसलिए द्वितीय विवक्षा होने से द्विवचन यहाँ पर द्विक और द्विवचन एक वचने और कर्तृकरणयोः तृतीया, इन दोनों के नियम होने के कारण, नियम के द्वारा व्यवस्था करने के कारण सौजन्य सूत्र से द्विवचन तृतीया विभक्ति का आ यहाँ पर भ्याम उपस्थित हुआ, तो बना राम भ्याम। राम भ्याम इस अवस्था में सूत्र लग जाए।